दोस्तों ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अग्रवाल धर्मशाला से, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला से। जैसे इंडिया जोन 10 गोल्ड मिडकॉन 2025 जो है वो ये चल रहा है और यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं हम हरविंद्र कल्याण जी, जो कि हरियाणा विधानसभा के जो है वो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, जो कि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं। बेहतरीन काम किया है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उनको हम उनके लिए रिकॉग्नाइज कर सकें और आने वाले 6 महीनों के लिए हमें क्या कार्य करने हैं और कैसे हम अपने जोन को, अपने चैप्टर्स को और आगे। जेसीआई की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, जेसीआई गोल्ड की। एंड थीम फॉर दिस ईयर इज सर, स्पीकर सर, जैसे इंडिया क्या करता है सर, थीम चूज करता है। इस साल हमारी थीम थी राइज अप। तो राइज अप सॉर्ट ऑफ, ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस जो प्रेरणा देता है टू डू समथिंग, टू एक्ट। हरविंद्र कल्याण जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे कलेक्टिव एम्बिशंस की टुवर्ड्स गवर्नमेंट जैसे इंडिया और हमारे समाज की तरफ कि हम सभी अपेक्षाओं को पूरा करें और बल्कि पूरा ही नहीं करें, उनसे आगे भी जाएं। राइज अप के वैसे तो बहुत सारे मतलब होते हैं सर, बट एज ए जेसीआई मेंबर फॉर एज मूवमेंट जो मैं समझता हूँ शायद 3 मतलब मैंने उससे निकाले हैं। राइजिंग एज एन इम्पैक्ट। जब आप राइजर्स की बात करते हैं तो राइजिंग इम्पैक्ट इन सोसाइटी। हम सिर्फ एक संगठन नहीं है सर, हम एक पॉजिटिव चेंज की ताकत है। फिर चाहे एम्पावरिंग यंग एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात, हर प्रोजेक्ट लेके चलते हैं। जैसा कि बता रहे हैं जैसे गोल्ड के स्पीकर हैं कि नव भारत निर्माण की तरफ जो है वो कार्य जो है नए रास्ते पहचाने और करती है जैसे गोल्ड। कि जिस भी समाज को हम टच करें वहां तक हम जेसीआई की प्रेजेंस फील करा पाए। हरविंद्र कल्याण जी जो है वो लकी ड्रॉ जो है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने एक लकी ड्रॉ निकाल दिया है। ये कुरुक्षेत्र से है, गेस करो। लास्ट का नंबर 4 है। वैसे मेरे लिए बहुत लकी नंबर है, भाई बात में बताऊंगा क्यों है। एक और जो है वो लकी ड्रॉ निकाल दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोद बंसल जी जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर स्टेज पर मौजूद है। सिल्वर कॉइन के रूप में लकी ड्रॉ, जिनका लकी ड्रॉ निकला है वो आप देख सकते हैं हरविंद्र कल्याण जी के द्वारा जो है उनको जो है वो गिफ्ट दिया जा रहा है, इनाम दिया जा रहा है। जो है ये जो है ब्लैंकेट जो है वो गिफ्ट में निकला है इनका लकी ड्रॉ के थ्रू। हरविंद्र कल्याण जी ने ये लकी ड्रॉ निकाला है। अभी विधानसभा स्पीकर हरियाणा जो है हरविंद्र कल्याण जी जो है एड्रेस करेंगे जेसीआई गोल्ड की टीम को आज के इस फंक्शन पर। मिडकॉन बहुत अच्छा नाम है। जब भी किसी ने कोई कल्पना की होगी, रखा होगा, तो वास्तव में बहुत अच्छा नाम रखा है। गोल्ड मिडकॉन 2025 जिसका आयोजन आज जेसीआई गोल्ड करनाल किया है। इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे मौका मिलता रहता है, जेसीआई के कार्यक्रमों में मेरा बहुत पुराना जुड़ाव और हर कार्यक्रम में जब मैं आता हूँ तो जेसीआई के साथ जुड़े हुए सभी सदस्य और न केवल सदस्य, उनके परिवार के सदस्य, पूरा परिवार एक विषय के साथ जुड़ता है। यह जेसीआई की खूबसूरती। मैं आप सभी को आपके
द्वारा किए जा रहे अच्छे सभी कार्यों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राहुल सिंगला जी ने अभी कुछ बातें रखी, उन्होंने राइज अप की भी बात की और उन्होंने लीडरशिप की भी बात की। ये बात सही है कि जब भी व्यक्ति के अंदर कोई भाव ऐसा आता है कि उसे समाज के लिए या किसी गरीब के लिए कुछ करना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, तो वो राइज अप है। और मुझे लगता है कि कोई भी चैलेंज, कोई भी चुनौती, चाहे वो किसी व्यक्ति के जीवन में है, किसी गरीब व्यक्ति की दिक्कत है, समाज की दिक्कत है, राष्ट्र की कोई चुनौती है या ग्लोबल कोई चैलेंज हमारे सामने है, किसी भी चुनौती को पार करने के लिए जब कोई व्यक्ति इनिशिएट करता है, इनिशिएटिव लेता है, वो लीडर है। लीडर केवल वो नहीं है जो जिनको लोग चुनते हैं, कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। वो एक फील्ड है, वो एक राजनीतिक क्षेत्र है, वो एक व्यवस्था है, हमारे संविधान द्वारा स्थापित एक व्यवस्था है। परंतु लीडरशिप क्वालिटी हर व्यक्ति के अंदर होती है। और आज मैं आप सभी को इस बात के लिए विशेष बधाई दूंगा। मैं भी पढ़ रहा था जो एक्टिविटीज जेसीआई लगातार करती है और उसके अंदर सभी विषय, चाहे वो जागरूकता के नाते में हेल्थ अवेयरनेस की बात है, चाहे वो व्यक्ति निर्माण की बात है, समाज के अंदर अच्छा एक वातावरण रहे, चाहे वो पर्यावरण की बात है, आप हर विषय को टच करते हैं। आपके द्वारा जितने भी मेडिकल कैंप्स या इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी जो समाज में ऐसे व्यक्ति को लाभ पहुंचाती है, ऐसे व्यक्ति के जीवन को सरल करती है जिसको वास्तव में जरूरत है। सरकारें अपने स्तर पर बहुत काम करती हैं, सरकारें अपने स्तर पर बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं। सरकार का एक हर वर्ग के लिए जो जरूरतें हैं उसके मुताबिक काम किया जाए, परंतु उसके बाद भी कुछ गैप्स रह जाते हैं और वो जो गैप्स हैं उनको भरने का काम जेसीआई या इस प्रकार की जो संस्थाएं, और विशेष रूप से जब साधन संपन्न लोग, समाज का ये वर्ग, जब इसका राइज अप होता है तो गरीब आदमी का जीवन स्तर बेहतर होता है। और मुझे लगता है कि हम सबकी ये जिम्मेवारी है और हम सबकी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने नियमित कार्य करते हुए, ऐसे सभी कार्य करते हुए जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ता है, जिससे हमारा समाज में स्थान आगे ऊंचा होता है, इन सभी कार्यों को करते हुए हमारी नजर समाज के उस वर्ग के तरफ रहनी चाहिए जिसको हमारी जरूरत है, हम सबकी जरूरत है। साथ ही साथ इन सभी एक्टिविटीज को करते हुए मुझे लगता है कि अवेयरनेस के नाते अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। आज ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू है, आज आने वाले समय के जो एक चुनौती है, जिस प्रकार से किसी देश में सुनामी, कहीं फ्लड, कहीं सूखा, आज इस चुनौती को पार करने के लिए जन जन के अंदर वो जागरूकता होनी चाहिए। हमें लगता है कि कोई व्यक्ति आज परेशानी में है, उसकी मदद होनी चाहिए, पर हम ये ना भूलें कि हम साधन संपन्न होते हुए भी हम अपने आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ कर जा रहे हैं। संपन्न होने के बाद भी अगर इस प्रकार की चुनौतियों से
मिलकर समाज नहीं लड़ा तो हमारे संसाधन बहुत छोटे रह जाएंगे। इसलिए अवेयरनेस के नाते हमें बहुत काम करने की जरूरत है। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ आकर वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा। अन्य कार्यक्रमों की वजह से मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, वरना बच्चों का जो यहाँ प्रेजेंटेशन था, जो बच्चों की एक्टिविटी थी, वो वास्तव में काबिल तारीफ थी। चाहे उनके डांस परफॉर्मेंस थी या और भी इस प्रकार के, राहुल जी ने सभी JCI का जो एक निचोड़ एक्टिविटीज था और फ्यूचर का रोड मैप उन्होंने वो भी हम सब के बीच में रखा। आप सभी इसी प्रकार से मिलकर आगे बढ़ते रहिए। जहां मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी मैं उसको अपना सौभाग्य समझता हूँ, समझूंगा और मुझे आने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत एक ज्ञापन भी देते नजर आ रहे हैं JCI गोल्ड के अधिकारी कि एक चौक का नाम रखा जाए JCI के नाम से। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक JCI गोल्ड की तरफ से जो है मोमेंटो देकर जो है सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं रविंद्र कल्याण जी को, महासभा अध्यक्ष को। देखिए, JCI गोल्ड करनाल का आज का ये कार्यक्रम था और JCI लगातार सामाजिक कार्य करते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज जहाँ सामाजिक कार्यों की जरूरत है, साथ ही साथ आज जागरूकता समाज के अंदर अलग अलग विषयों में बढ़े, उस नाते से भी अधिक इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। और मैं शुभकामनाएं दूंगा JCI की पूरी टीम को, जो हर वर्ष लगातार, चाहे वो मेडिकल कैंप की बात है, चाहे पर्यावरण को लेकर बात है या व्यक्ति निर्माण को लेकर, और एक परिवार के साथ जुड़कर जिस प्रकार से कार्य करते हैं वो प्रशंसनीय है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये बाढ़ रोकथाम के कार्य जो है वो सरकार और डिपार्टमेंट लगातार करता रहता है और हर वर्ष मानसून के बाद एक आकलन होता है कि अगले वर्ष के लिए क्या क्या जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि हर वर्ष इस प्रकार से बाढ़ रोकथाम के कार्य होते हैं। इस वर्ष भी हमारी यमुना बेल्ट में जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर सभी इस प्रकार के फ्लड वर्क वो हुए हैं और कोई अलग से भी जरूरत होती है तो उसके लिए भी विभाग तैयार करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर JCI गोल्ड की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो है वो JCI गोल्ड जो है समाज से जुड़े हुए कार्य करता रहता है। और आज जो है JCI की तरफ से यह प्रोग्राम रखा गया था गोल्ड मिडकॉन 2025 और यहाँ पर JCI की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। हरविंदर कल्याण जी भी आए और हरविंदर कल्याण जी ने भी एक अच्छा मैसेज दिया कि JCI गोल्ड जो है वो लगातार जो है वो काम करता रहता है समाज के लिए। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अग्रवाल, महाराजा अग्रवाल धर्मशाला सेक्टर 4 से। Please accept my due regards. देखिए, कीनोट स्पीच अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है। एक जनरल अगर किसी इंस्टॉलेशन पे जाके बोलना हो वहां बैठने की तैयारी कर लेते हैं, लेकिन जब ऐसे कीनोट स्पीकर बोलने की जिम्मेवारी आती है तो बहुत कुछ इस दिमाग की एक्सरसाइज होती है। और स्पेसिफिकली जब JCI करनाल कोर्ट जैसे चैप्टर में आके आपको कीनोट स्पीच देनी है तो मुझे नहीं लगता कि वो स्पीकर पूरी रात सो सकता होगा। उसका कारण क्या है कि मैं जब भी JCI करनाल कोर्ट में आता हूँ तो मुझे याद आती है JC हमारे पास जो प्रेसिडेंट JC आदित्य बंसल थे। जब भी मैं उनसे मिलता था तो उनका वो कोट वो मैंने अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश की। वो कोट मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते थे, संजीव एक बात मेरा जीवन में हमेशा याद रखना। वो 3 शब्द वो यूज करते थे अपनी स्पॉट में। भाभी जी, JC शशि बंसल जी हमारे बीच में,
वो 3 शब्द बहुत अच्छे से मुझे समझाते थे। एक था एप्टीट्यूड, एक एटीट्यूड और एक एल्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से हमारा मतलब हमारी सक्षमता, योग्यता, एबिलिटी से है। और करनाल प्रेसिडेंट हैं। और सर आज जो है गोल्ड मिडटोन में 2025 जो महोत्सव है उसके अंदर जो है ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज जो ये हमारा गोल्ड मिडकॉन महोत्सव 2025 है, ये हमारा क्या 6 मंथ का एक कार्यशाली इवेंट होता है। इसमें हमारे सारे जोन प्रेसिडेंट, वाइस जोन प्रेसिडेंट आते हैं और सभी जितने भी हरियाणा में जेसीज हैं वो सारे यहाँ पे पहुँचते हैं। सभी अपने जो एलओ एक्टिविटी है सब करते हैं और जो हमारे जोन प्रेसिडेंट हैं वो सभी एलओ को, मतलब जितने भी सिटीज हैं उनके सभी प्रेसिडेंट को अवार्ड देते हैं। और आज अवार्ड सेरेमनी के साथ साथ एक्टिविटी रखी हुई है। सभी जो है लोम से जो एक्टिविटी होगी उसमें जिसकी भी बेस्ट एक्टिविटी होगी उसको होस्ट की तरफ से जो है गिफ्ट दिए जाएंगे। और ये जैसे ही करनाल गोल्ड ने होस्ट की है और हमें आज इसकी जो है सभी जितने भी हमारे जेसीज हैं उनकी मेजबानी कर रहे हैं और सभी परिवार दूर दूर से चल के सुबह 9 बजे से यहाँ पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, अभी इनॉग्रल हुई है, अभी आफ्टर लंच अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होगी, फिर एक्टिविटी। और ये प्रोग्राम पूरा सुबह 9 बजे स्टार्ट हो गया था, शाम के 5 और 6 बजे तक रहेगा। रविंद्र कल्याण जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने भी जो है काफी तारीफ की जेसीआई के हाँ जी जो काम कर रहे हैं। रविंद्र कल्याण जी हमारे जैसे करनाल गोल्ड में बीच बीच में साल में आते रहते हैं और वो काफी जेसी से जुड़े हुए हैं और वो आज के हमारे चीफ गेस्ट थे। किसी मतलब प्रोग्राम में ज़्यादा प्रोग्राम की वजह से वो थोड़ा टाइम कम दे पाए, बट लेकिन आए जरूर। और उन्होंने जैसे ही करनाल गोल्ड के बारे में बहुत कुछ कहा है और आने वाले टाइम में कोई भी जैसे करनाल गोल्ड किसी भी तरह की जरूरत है सामाजिक कार्य में वो आगे खड़े हैं और मैं उनका आज आने पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम अब सितंबर में बहुत बड़ा इवेंट कर रहे हैं, जरूरतमंद परिवारों की शादी। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी परिवार जो जरूरतमंद है वो हमारे से मिले और हम जो है वो विवाह उस कन्या का कराएंगे। जी, समाज को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे ही गोल्ड के साथ जुड़े हैं जितना हो सके? आप जैसे करनाल गोल्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने परिवार के साथ साथ सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो परिवार के लिए, सभी कार्यों में जो है जैसे ही करनाल गोल्ड भाग लेती है। हमारा जो परिवार बहुत बड़ा है और परिवार मिलकर सभी कार्यों को कर लेता है। सुबह मॉर्निंग में हमने साइक्लोथॉन करवाई थी आज और उसी दिन आज के दिन ही ये हमने मिडकॉन होस्ट की है। जी, धन्यवाद।